गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 6 ऑफ योर यूनिट 7 दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बेटा इससे पहले वाले लेक्चर में हमने आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखी थी। वहां पे हमने देखा था कि नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 15 में जो कि आपकी -3 से लेके +5 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर हम बात करें बाकी एलिमेंट्स की तो बाकी एलिमेंट आपके -3 +3 और +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन में ऐसा क्या है जिससे वो बाकी ग्रुप के बाकी मेंबर से इस ग्रुप के बाकी मेंबर से डिफरेंट है। नाइट्रोजन की इसी डिफरेंट प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि नाइट्रोजन में ऐसा क्या है जिसके वजह से वो ऐसी डिफरेंट प्रॉपर्टीज या डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट आपका शो कर पा रहा है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनॉमलस बिहेवियर होता क्या है, बेटा जितने कोई भी ग्रुप ले लो या जितने भी ग्रुप ले लो, ग्रुप 1 2 3 4 कोई भी ग्रुप ले लो, हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो बाकी ग्रुप के मेंबर से या उसी ग्रुप के मेंबर से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या फिर केमिकल प्रॉपर्टी हो। इसी फर्स्ट मेंबर की इसी प्रॉपर्टी को जिसके वजह से वो बाकी अपने ही ग्रुप के एलिमेंट से डिफरेंट है, इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। तो हम कह सकते हैं द फिजिकल and chemical properties of first element is different from rest of the एलिमेंट्स। तो अगर हम ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 में जो सबसे पहला एलिमेंट कौन है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है बाकी सारी एलिमेंट से आपके फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ जो भी है एलिमेंट, उन सब से काफी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस शो करता है। इसी डिफरेंट बिहेवियर को हम कहते हैं एनॉमलस बिहेवियर। तो ये एनॉमलस बिहेवियर शो क्यों करता है, रीजन क्या है? बेटा एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, एग्जाम में आपको सारी एनॉमलस प्रॉपर्टीज दी जाएंगी। आपको प्रॉपर्टी लिखनी नहीं आएगी कि आप एनॉमलस प्रॉपर्टी बताओ नाइट्रोजन की और आपको लिखना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। आपको एनॉमलस प्रॉपर्टी ऑलरेडी लिखी हुई वहां दिखेगी या दी जाएगी। आपको वहां रीजन बताना है कि ऐसी वो क्यों शो कर रहा है, नाइट्रोजन ऐसा बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि क्या क्या रीजन है उसके अलग अलग प्रॉपर्टी शो करने के पीछे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि एनॉमलस बिहेवियर क्यों है, तो वो आपको पता ही है, हम डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्या है, आपका स्मॉलेस्ट है साइज में, स्मॉलेस्ट इन साइज विद रिस्पेक्ट टू द अदर मेंबर्स इन दिस फैमिली। दूसरी अगर बात करें, स्मॉलेस्ट साइज होने की वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाईएस्ट है बाकी मेंबर से। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो भी उसकी हाईएस्ट है। एंड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी एंड एफ ऑर्बिटल। तो हम जितनी भी प्रॉपर्टीज आपकी, जितनी भी एनॉमलस बिहेवियर नाइट्रोजन का हम देखेंगे, उनमें ज्यादातर इसी टाइप के आपके रीजन दिए होंगे। आपको समझना है कि हर एनॉमलस प्रॉपर्टी के पीछे क्या कारण रहा है जिससे नाइट्रोजन ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो अगर हम सबसे पहले एनॉमलस बिहेवियर की बात करें तो आपका सबसे पहला एनॉमलस बिहेवियर है नाइट्रोजन का, वो देखो क्या है, नाइट्रोजन इज डाइएटॉमिक
that is N2, while others, that is your phosphorus and arsenic and antimony are tetraatomic. ठीक है, हम देख चुके हैं कि नाइट्रोजन आपका डाई एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट आपके जो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है वो टेट्रा एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने बिस्मिथ नहीं लिखा है क्योंकि बिस्मिथ आपका मेटल है, वो मेटल बॉन्ड से अटैच होता है, तो वो ना ही तो डाई एटॉमिक ना ही टेट्रा एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वहां पे वो मेटेलिक बॉन्ड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो बेटा इसके पीछे आपका रीजन क्या है? सेम आपका रीजन यही है क्योंकि नाइट्रोजन आपका क्या है? स्मॉलेस्ट साइज का है। नेक्स्ट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। एंड द लास्ट इज नाइट्रोजन फॉर्म पी पाई बॉन्ड, पी पाई बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन जो है आपका पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, इसीलिए वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन जो है इस तरीके से उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। वन इज सिग्मा, यहां लिख देते हैं सिग्मा, जो कि आपका sp बॉन्ड होता है हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट, ये दो आपके बॉन्ड पाई होते हैं और पाई भी कौन से होते हैं? वन इज पी वाई, एक नाइट्रोजन का पी वाई लॉब दूसरे नाइट्रोजन के पी वाई लॉब से ओवरलैप करती है। ठीक है, और दूसरा पाई बॉन्ड आपका कौन सा होता है? पीजेड, 2pz एंड 2pz। ठीक है बेटा, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है, वो हम ब्रीफली कर चुके हैं। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे सिर्फ नाइट्रोजन ही क्यों फॉर्म कर रहे हैं? पी ऑर्बिटल तो आपके फॉस्फोरस में भी है, एंटीमनी में भी है, या मैं कहूँ आर्सेनिक में भी है, तो ऐसा क्या है नाइट्रोजन में जिससे वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और डाई एटॉमिक के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है? तो बेटा मैं आपको बता दूं कि आपके जो फॉस्फोरस होता है स्मॉल साइज का होता है। स्मॉल साइज होने के कारण इसके जो पी ऑर्बिटल 2p जो ऑर्बिटल है वो भी स्मॉल साइज के होते हैं और बहुत क्लियर सुंदर स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिस वजह से दोनों जो दो नाइट्रोजन हैं उन दोनों की अच्छे से ओवरलैपिंग हो जाती है, इसीलिए वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बट अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो आपका क्या है? यहाँ पे फॉस्फोरस में आपका 3p आ गया है। ठीक है, आपका आर्सेनिक में आपका 4p आ गया है एंड एंटीमनी में आपका 5p आ गया है। तो ये p ऑर्बिटल्स की साइज इंक्रीज हो जाती है, जैसे 3p 4p 5p एज कंपेयर टू 2p। तो उनकी साइज इंक्रीज होने के कारण वो प्रॉपरली ओवरलैप नहीं कर पाते हैं ड्यू टू देयर डिफ्यूज स्ट्रक्चर। इस वजह से वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते हैं। दैट्स वाई आपका क्या है? पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, आपके फॉस्फोरस के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा है, एंटीमनी के बीच में पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं हो रहा, वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। पाई बॉन्ड क्यों फॉर्म नहीं कर रहे? क्योंकि वहां पे उनका जो पी ऑर्बिटल है उसकी साइज लार्ज हो जाती है, डिस्क्रीट हो जाती है, और साइज पी ऑर्बिटल की लार्ज होने के कारण उनकी प्रॉपर ओवरलैपिंग नहीं हो पा रही, जिसके कारण वो पी पाई बॉन्ड नहीं फॉर्म कर पा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी दो प्रॉपर्टीज कवर होती है। एक तो नाइट्रोजन आपका डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, दैट मीन्स उसमें पाई बॉन्ड्स होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि नाइट्रोजन जो है सिर्फ नाइट्रोजन ही पी पाई बॉन्ड फॉर्म करता है, रेस्ट ऑफ द एलिमेंट डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ देयर पी लॉब्स और पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें तो सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारी एनॉमलस बिहेवियर है हमारा नाइट्रोजन का, वो है नाइट्रोजन शोज, सेकेंड इज नाइट्रोजन शोज
लीस्ट कैटिनेशन प्रॉपर्टी। नाइट्रोजन जो है कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता या सबसे कम करता है। कैटिनेशन क्या होता है बेटा, हम 10th क्लास से ही पढ़ते आए हैं कि कैटिनेशन आपका क्या होता है, एक सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी होती है। सेल्फ लिंकेज को हम कहते हैं कैटिनेशन। सेल्फ लिंकेज मींस कि अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाना। जैसे आप देखते हो ऑर्गेनिक में कि कार्बन की बहुत लंबी चेन है, ठीक है। पॉलीमर्स में अगर आप देखते हो, बायोमोलिक्यूल्स में देखते हो, वहां पे आपकी कार्बन की बहुत ज्यादा लंबी, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन से, ऐसे कार्बन कार्बन की बहुत ज्यादा लंबी चेन होती है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं सेल्फ लिंकेज। तो नाइट्रोजन जो है बेटा सेल्फ लिंकेज शो नहीं करता। क्यों नहीं करता अगर हम देखें तो, अगर हम बात करें बेटा नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसा है, डायटोमिक के फॉर्म में, दैट इज ट्रिपल बॉन्ड। तो आपका क्या है, ये आपका सिग्मा है, वन इज पाई एंड अनदर इज पाई, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड आपका कैसे फॉर्म हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन के कारण, sp ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड आपका मैंने बताया था 2py एंड 2py, 2pz एंड 2pz, इसका 2py इसका 2py ओवरलैप हुआ है, और इसका 2pz और इसका 2pz ओवरलैप हुआ है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, अगर आपका मान लो, एक तो कैटिनेशन क्या है, सेल्फ लिंकेज में आपने देखा होगा कि सिंगल बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो मान लो कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में आपका सिंगल बॉन्ड है, हालांकि सिंगल बॉन्ड होता नहीं है क्योंकि ये बॉन्ड स्टेबल नहीं है, बहुत जल्दी आपका टूट जाता है, सिंगल बॉन्ड है। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका। बेटा ये जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो भी जाता है, ठीक है, इसके बाद अगेन एक और नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो जाएगी, ठीक है, अगेन एक और नाइट्रोजन अटैच हो जाएगा सिंगल बॉन्ड से। तो अगर ऐसा बॉन्ड फॉर्म हो भी जाता है तो ये नाइट्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होता है ये स्टेबल नहीं होता है, या मैं कह सकती हूँ स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कंपेयर टू दिस ट्रिपल बॉन्ड। अब आप कहोगे कि ये सिंगल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है? क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे लोन पेयर्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन के ऊपर ऐसे लोन पेयर्स होते हैं, और इन लोन पेयर्स में क्योंकि नाइट्रोजन का साइज बहुत छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है, वो पूरे ग्रुप में स्मॉलेस्ट साइज का होता है, तो स्मॉल साइज होने के कारण ये जो लोन पेयर है, जैसे दो नाइट्रोजन पास आए, इनमें बॉन्डिंग बनी, ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है दोनों के ऊपर, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होने लग जाती है, और रिपल्शन होने के कारण ये जो बॉन्ड है तुरंत ही थोड़ी देर बाद टूट जाता है, ठीक है। तो मान लो एक दूसरे के साथ, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, वो तीसरे चौथे पांचवें तक पहुंचा, इतने ये फर्स्ट वाला टूट गया, सेकंड टूटता आ रहा है, ठीक है। तो अगर वो कंबाइन चेन फॉर्म भी करता है तो तुरंत साथ के साथ ये जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड टूटता जाता है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड टूटता जाता है। रीजन आपको पता चल गया, क्योंकि ये जो लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के ऊपर, ये क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है तो दो छोटे एटम पास आएंगे तो इनका लोन पेयर भी बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, इस वजह से उन लोन पेयर्स के बीच में क्या होती है, लोन पेयर रिपल्शन, और इस लोन पेयर रिपल्शन के कारण नाइट्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं करता, या बहुत वीक होता है, जल्दी टूट जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि नाइट्रोजन जो है आपका सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। बट अगर रेस्ट एलिमेंट्स की हम बात करें, बाकी एलिमेंट्स की, तो आपको पता है फॉस्फोरस देन आर्सेनिक, अगर फॉस्फोरस बनेगा, या हम कहें नेक्स्ट आपका फॉस्फोरस आर्सेनिक देन एंटीमनी देन बिस्मिथ, तो जैसे ही आप डाउन द ग्रुप जाते, लोन पेयर तो इनके ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं, बट जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो क्या होता है, आपका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो नाइट्रोजन से ज्यादा फॉस्फोरस का है, फॉस्फोरस से ज्यादा आपका क्या है, आपने देखा होगा नाइट्रोजन से एकदम 40 पिकोमीटर इंक्रीज होता है जब आप फॉस्फोरस पे आते हो, ठीक है। अगेन आप जैसे डाउन द ग्रुप जाते हो टॉप टू बॉटम, तो आपका साइज जो है इंक्रीज होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, जिस वजह से
दो अगर एक जैसे एलिमेंट सिंगल बॉन्ड से कंबाइन भी होते हैं तो उनके जो लोन पेयर है क्या होंगे, इतनी ज्यादा पास नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि साइज बड़ा है तो थोड़े दूर दूर होंगे, तो इतना ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा और वो जो बॉन्ड बनेगा फॉस्फोरस के बीच में वो इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। इसीलिए बाकी एलिमेंट्स आपकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, बट नाइट्रोजन आपकी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। रीजन आपको पता चल गया, लोन पेयर रिपल्शन के वजह से। और ये रिपल्शन भी क्यों हो रहा है? ड्यू टू small size of नाइट्रोजन, ड्यू टू स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन लोन पेयर बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं और इसके वजह से रिपल्शन हो जाती है। इसीलिए ये बॉन्ड जो है अगर बन भी जाता है तो ये रिपल्शन के कारण इस बॉन्ड में स्ट्रेचिंग आने लगती है और जल्दी ही टूट जाता है। इसीलिए आपके नाइट्रोजन जो है कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज की प्रॉपर्टी शो नहीं करता। अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें बेटा, तो थर्ड प्रॉपर्टी आपकी क्या है कि जो नाइट्रोजन है रूम टेम्परेचर पे आपका, तो बेटा अगर हम थर्ड प्रॉपर्टी की बात करें तो क्या है, नाइट्रोजन जो कि आपका गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है एट रूम टेम्परेचर इज inert while other elements are reactive। नाइट्रोजन ग्रुप 15 में से सिर्फ नाइट्रोजन ही है जो कि आपका रूम टेम्परेचर पे इनर्ट बिहेव करता है, रिएक्टिव बिहेव नहीं करता, ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, इनर्ट की तरह बिहेव करता है। बट बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं रूम टेम्परेचर पे। तो ऐसा क्यों है बेटा? अभी आपने देखा कि नाइट्रोजन के बीच में आपका क्या है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है, जो ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के बीच में, अगर हम इसकी बॉन्ड एनर्जी देखें तो इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है 946.8 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और रूम टेम्परेचर पे इतनी ज्यादा एनर्जी, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, इतनी एनर्जी चाहिए, बट रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी अवेलेबल नहीं हो सकती, या अवेलेबल ना होने के कारण ये बॉन्ड उतना ही, या मैं कहूँ ऐसा का ऐसा ही बना रहता है, ठीक है। इसीलिए वो N2 के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, रिएक्टिव नहीं होता, अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन शो नहीं करता। बट अगर हम बाकी एलिमेंट्स की बात करें तो आपको पता है फास्फोरस जो है P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। और इस सिंगल बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो रूम टेम्परेचर पे मिल जाती है। इसीलिए इस बॉन्ड को तोड़ के और एलिमेंट के साथ भी रिएक्शन कराई जा सकती है। इसीलिए कहा गया है कि आपका नाइट्रोजन जो कि गैसियस फॉर्म में N2 की तरह एग्जिस्ट करता है, रूम टेम्परेचर पे इनर्ट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है, ट्रिपल बॉन्ड की जो एनर्जी है वो 946.8 किलो जूल पर मोल है, और रूम टेम्परेचर पे इतनी एनर्जी मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट अगर हम बाकियों की बात करें तो आपके बाकी जो है सारे टेट्रा एटॉमिक फॉर्म के में एग्जिस्ट करते हैं, और उसको उनके बॉन्ड को तोड़ना आसान होता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। इसलिए बाकी एलिमेंट्स रूम टेम्परेचर पे रिएक्टिव होते हैं, बट नाइट्रोजन जो है आपका क्या होता है, इनर्ट होता है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ एनॉमलस बिहेवियर की बात करें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, that is nitrogen shows maximum covalency of 4, ठीक है, covalency of
4। नाइट्रोजन जो एलिमेंट है ग्रुप 15 में वो मैक्सिमम आपकी कोवैलेंसी 4 शो कर सकता है, यानी कि सिर्फ 4 ही अदर एटम से बॉन्ड बना सकता है। तो अगर हम नाइट्रोजन की बात करें, आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करके देखें ऑर्बिटल्स, अगर ड्रॉ करें तो ये 1s है 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2s है 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज योर 3s 1 2 3 2px 2py एंड 2pz। तो बेटा अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम नाइट्रोजन का मान लो अगर इसकी कोवैलेंसी देखते हैं तो ये क्या होगा, ये 2s ये 3p ऑर्बिटल के साथ क्या होगा, हाइब्रिडाइज होके क्या बनाएगा, 4sp3 ऑर्बिटल बनाएगा, ठीक है। तो अगर हम इसका ड्रॉ करें स्ट्रक्चर, तो ये आपका नाइट्रोजन, दिस इज ये 2 इलेक्ट्रॉन आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और अगर 3 हाइड्रोजन आते हैं तो ये भी sp3, ये भी sp3, ये भी sp3, ठीक है। नाइट्रोजन अपने 3 sp ऑर्बिटल्स यूज करके हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है s ऑर्बिटल में, 1s ऑर्बिटल में, ठीक है। तो वो 1s ऑर्बिटल के साथ कंबाइन होके और नाइट्रोजन अपने sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल यूज करके बॉन्ड बना रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी कोवैलेंसी है, 3 कोवैलेंसी, यानी कि 3 बॉन्ड बना रहा है। साथ के साथ आपका यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, एक बॉन्ड, एक तरीके का बॉन्ड। आपने एक और बॉन्ड सुना होगा जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपका क्या होता है, एक एटम जिसके ऊपर लोन पेयर प्रेजेंट है, वो एटम अपने लोन पेयर, अपने पूरे के पूरे लोन पेयर दूसरे एटम के साथ शेयर कर लेता है, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो अगर मान लो यहाँ पे एक और H पॉजिटिव आयन आ जाए, हाइड्रोजन नहीं, मैं H पॉजिटिव की बात कर रही हूं, तो अगर यहाँ पे एक और H पॉजिटिव आ जाए तो आपका ये स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, दिस इज योर H H H sp3 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 एंड ये जो 2 लोन पेयर है, अगर यहाँ पे H पॉजिटिव आ जाए तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन अपने 2 लोन पेयर इसके साथ शेयर करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, साथ ही साथ H पॉजिटिव आयन को भी इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं शेयरिंग में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नाइट्रोजन जो है आपकी मैक्सिमम 4 की ही कोवैलेंसी शो करता है। क्यों 4 की शो करता है, एक तो ये लोन पेयर, ठीक है, बाकी 3 आपके p ऑर्बिटल, या मैं कहूँ बाकी 3 आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। तो टोटल आपके क्या है, 4 ऑर्बिटल ही है। अगर मान लो ये जो s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन था, इसको अगर आपको अनपेयर्ड करना है, 1s ऑर्बिटल रिपल्शन लगा रहा है स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से और इसको अनपेयर्ड करना चाहता है, बट ये ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जंप कहां करेगा, उसके पास तो कोई एम्प्टी ऑर्बिटल और है ही नहीं, कोई और ऑप्शन है ही नहीं। अगर एम्प्टी d ऑर्बिटल होता तो ये आराम से जंप कर लेता और मैक्सिमम यहाँ पे वो 5-6 की कोवैलेंसी शो कर सकते, बट यहाँ पे उसके पास और कोई ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है। इसीलिए नाइट्रोजन जो है आपकी मैक्सिमम 4 वैलेंसी शो करता है। 3 तो वो हाइब्रिडाइज्ड बॉन्ड बनाता है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, और चौथा जो है आपका वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो नाइट्रोजन आपका मैक्सिमम 4 कोवैलेंसी ही शो कर सकता है। नेक्स्ट अगर बात करें बेटा हम बाकी एलिमेंट्स की, तो बाकी आपके क्या है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मिथ। तो ये जो है फास्फोरस आपको पता है ये कैन शो मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 6,
कैसे? फास्फोरस PF5 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। फास्फोरस आपका, या हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक आपका AsF6 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। Sb आपका F6 फॉर्म आयन में भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है बेटा, तो अगर आप इनको देखो तो ये आपका क्या है, ये आपका NH3 था, ठीक है, बट यहां ये क्या है, NH4 पॉजिटिव। NH4 पॉजिटिव आपका क्या होता है, अमोनियम आयन। ठीक है, तो ये आयंस के फॉर्म में आपकी +4 वैलेंसी तक शो कर सकता है, बट यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज आ गया है, +5 तो शो कर सकता है, बट ये लोन पेयर भी अगर कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू शेयर करेगा तो वहां उसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी 6 तक जा सकती है। देखो -1 चार्ज आ रहा है, यहाँ पे भी चार्ज, तो चार्ज आयन आपके इन एलिमेंट्स के या रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के आपके 6 कोवैलेंसी तक शो कर सकते हैं, बट आपका नाइट्रोजन जो है सिर्फ 4 कोवैलेंसी तक ही शो करता है। तो ये तो बात हो गई आपकी कोवैलेंसी की। अगर नेक्स्ट हम बात करें आपकी नेक्स्ट एनॉमलस बिहेवियर की, तो देखो फिफ्थ की अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, आपको पता है कि नाइट्रोजन के अंदर क्या नहीं होता, d ऑर्बिटल एब्सेंस होता है। ठीक है, इसीलिए अभी हमने पहले जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी, d ऑर्बिटल ना होने के कारण वो मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 तक शो कर सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी क्या है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल nitrogen cannot form p pi d pi बॉन्ड। ठीक है, नाइट्रोजन में आपकी p pi d pi बॉन्डिंग नहीं होती है। किस लिए नहीं होती है, क्योंकि उसमें आपका क्या नहीं है, उसमें आपका d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो बेटा अगर हम फिफ्थ एनॉमलस बिहेवियर की बात करें तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल ना होने के कारण नाइट्रोजन जो है p pi d pi बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता या p pi d pi बॉन्डिंग नहीं कर सकता। कैसे, देखो फास्फोरस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम वैलेंस शेल ड्रॉ करते हैं, वैलेंस ऑर्बिटल ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे आपका क्या है, दिस इज योर, पूरा ही ड्रॉ कर लेते हैं, 1s 2 इलेक्ट्रॉन, 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2p 6 इलेक्ट्रॉन, 3s 2 इलेक्ट्रॉन, and this is your 3p। ठीक है, 3px 3py and 3pz। ठीक है, इसमें आपके होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। अब बेटा आपको पता है कि 2s और 2p की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होती है, या मैं कहूं स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा होती है, इसीलिए वो इस s ऑर्बिटल या मैं कहूं वैलेंस शेल के इस s ऑर्बिटल को पुश करेगी, रिपेल करेगी, और रिपल्शन होने के कारण आपका क्या होगा, यहाँ पे इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है कि आपके वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल पेयर्ड होने चाहिए, तभी वो इनर्ट की तरह बिहेव करेंगे, इनर्ट पेयर की तरह बिहेव करेंगे, और उसी इफेक्ट को हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनके शील्डिंग इफेक्ट के कारण ये s ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, यहाँ पे
रिपल्शन होने के कारण, कंटिन्यूसली रिपल्शन हो रही है, तो ये क्या करेंगे, अनपेयर्ड होके आपका जो 3d ऑर्बिटल है उसमें चले जाएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहां बात करें तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है आपका कहां चला जाएगा, यहां पे चला जाएगा। अब हमें कंपाउंड, मान लो आपका कंपाउंड बनाना है CH3 होल थ्राइस P डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं तो आपको पता है कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ आपकी सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करती है। तो यहाँ पे अगर हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएं तो आपके ये जो है एक S और 3 P आपके क्या बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, 4 आपके sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। और ये जो आपका D में है ये आपका अनहाइब्रिड रहेगा या अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ठीक है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो मान लो ये आपका फास्फोरस है। ठीक है, स्ट्रक्चर से आपको समझ में आ जाएगा कि कहां पे आपके हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल यूज हुए हैं और आपका डी में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड क्यों रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो देखो फास्फोरस के पी में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये CH3 के साथ कंबाइन होंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, sp3 हाइब्रिडाइज है, सिग्मा बॉन्ड sp3 ऑर्बिटल आपका सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज हाइब्रिडाइज sp3 ऑर्बिटल जो कि आपका सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पे आपका क्या है, डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो सिग्मा बॉन्ड है और एक आपका क्या है, पाई बॉन्ड है, या मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये आपका क्या है, पाई बॉन्ड है। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड आपका क्या है, sp3। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, p का sp3 और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यहाँ ओवरलैप होके आपका ये सिग्मा बॉन्ड बना है। तो ये जो है आपका पाई बॉन्ड, ये इस d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है इस इलेक्ट्रॉन ने बनाया है। ठीक है, कैसे, मान लो ऑक्सीजन आपकी क्या है, ये ऑक्सीजन है 8 एटॉमिक नंबर। ठीक है, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट इज योर 2p, 2px, 2py एंड 2pz। ठीक है, 2 1 1। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 2py जो है उसने क्या किया है, यहाँ पे एक sp के साथ बना लिया सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये sp3 और 2py है, या आप कह दो 2pz है। ठीक है, तो ये आपकी एक ऑर्बिटल ने तो सिग्मा बॉन्ड आपका बना लिया। अब इसका एक और इसका एक, इन दोनों में आपकी क्या होगी, ओवरलैपिंग। ठीक है, इन दोनों में आपकी ओवरलैपिंग। पहले आपके 4 sp3 थे, 4 sp3 ऑर्बिटल थे, जिसमें से एक इसके साथ हो गया था। ठीक है, बाकी आपके 3 इनके साथ हो गए थे, सिग्मा बॉन्ड बनाए थे। अब जो एक बचा है जिसने पाई बॉन्ड बनाया है, ये आपका p ऑर्बिटल है, 2pz ऑर्बिटल है, वो d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन होके पाई बॉन्ड बनाए। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए ही डिफाइन है, वहां पे पाई बॉन्ड की कोई डेफिनेशन नहीं है। ठीक है, तो अगर यहाँ ये पाई बॉन्ड देखे तो आपका किसका बना है, मान लो dxy और आपका 2pz के बीच में बना है। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका क्या हो गया है, p ऑर्बिटल की d ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग हो रही है। ये बॉन्ड क्या है, dxy और 2pz के बीच में ओवरलैपिंग की वजह से आपका बॉन्ड बना है। तो हम कह सकते हैं कि आपके फास्फोरस और फास्फोरस के बाद आने वाले जितने भी एलिमेंट हैं p पाई d पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। बट अगर नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में d ऑर्बिटल नहीं होता, तो आपके ये जो s ऑर्बिटल, वैलेंस शेल के s ऑर्बिटल है, उनको प्रमोट होने के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसीलिए वो एज अ लोन पेयर प्रेजेंट होते हैं आपके नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, तो नाइट्रोजन आपका p पाई d पाई ओवरलैपिंग नहीं करता, या मैं कहूँ p पाई d पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करता, बट बाकी जितने भी फास्फोरस है उसके बाद जितने भी ऑर्बिटल है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ d एंड f ऑर्बिटल, दे फॉर्म p पाई एंड d पाई बॉन्ड। ठीक है,
नेक्स्ट अगर बात करें आपकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी की, तो आपको पता है नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है, या मैं कहूं नाइट्रोजन जो है आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल फॉर्म में शो करता है एज कंपेयर टू योर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, नाइट्रोजन shows -3 oxidation state and it is more stable than rest of the element। ठीक है, आपको पता है बेटा नाइट्रोजन जो है स्मॉलेस्ट साइज का है, साथ ही साथ उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सबसे ज्यादा हाईएस्ट है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है ग्रुप 15 में। तो क्या होगा, वो बाकी जो एलिमेंट है उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो भी एलिमेंट है जिनके साथ वो बॉन्ड बना रहा है उनके इलेक्ट्रॉन इजीली ले सकता है और -3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। बट अगर हम रेस्ट एलिमेंट्स की बात करें, आपका फास्फोरस हो गया, आपका आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी एंड बिस्मिथ की अगर बात करें बेटा, तो आपको पता है डाउन द ग्रुप आप जाते हो साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसीलिए फास्फोरस तो आपका शो करता है -3, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों ही शो करते हैं। बट अगर हम इनकी बात करें, नाइट्रोजन से भी ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आप फास्फोरस से ज्यादा स्टेबल फॉर्म में आपका नाइट्रोजन शो करता है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, बट फास्फोरस भी शो करता है। बट अगर बाकियों की बात करें तो बाकियों में जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसीलिए इनके जो भी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट के जितने भी आपके कंपाउंड हैं वो रेयरली फॉर्म होते हैं और लीस्ट स्टेबल होते हैं। तो अगर हम बात करें बेटा जैसे आपका NH3, PH3, ASH3, SBH3, then is your BiH3, तो ये जो है आपका, अगर यहां पे देखिए ये सारे आपके क्या है हाइड्राइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है कि नाइट्रोजन और फास्फोरस के ही हाइड्राइड आपके स्टेबल फॉर्म में होते हैं, बट जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसीलिए ये स्टेबल हाइड्राइड फॉर्म नहीं करते। बट नाइट्रोजन आपका -3 ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें आपकी लास्ट प्रॉपर्टी की, दैट इज योर 7th प्रॉपर्टी, तो आपका क्या है, नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है पूरे ग्रुप 15 में जो कि आपकी क्या करता है, नाइट्रोजन शोज -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3, +4 एंड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, सिर्फ नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि -3, -2 से लेके आपकी +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, उसके भी रीजन यही है कि स्मॉल साइज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और आपका d ऑर्बिटल की एब्सेंस है, इसीलिए ये क्योंकि आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है इसीलिए इससे कम वाले जो इससे इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं, ठीक है, उनके साथ ये माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और इससे जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे ऑक्सीजन फ्लोरीन हो गया उनके साथ ये प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एक्सेप्शनली आपका क्या बोलते हैं, बाकी सारे एलिमेंट आपके -3, +3 एंड +5 ये तीन ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जिसमें से -3 सिर्फ आपका
एक्सेप्शनली फॉस्फोरस ही स्टेबल फॉर्म में शो करता है। बाकी सारे एलिमेंट जैसे अभी हमने बात की कि डाउन द ग्रुप आप आर्सेनिक बिस्मिथ की तरफ जाते हो तो आपकी -3 ऑक्सीडेशन स्टेट रेयरली शो की जाती है, लीस्ट स्टेबल होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है, साइज इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण वो माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन सिर्फ यहाँ पे फॉस्फोरस है, बाकी सारे एलिमेंट +3 और +5 ही ऑक्सीडेशन मेनली शो करते हैं। तो ये तो हो गया बेटा आपका एनॉमलस बिहेवियर। यहाँ पे आपको याद रखना है पी पाई डी पाई और डी पाई पी पाई बॉन्डिंग या पी पाई पी पाई पी पाई पी पाई बॉन्डिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या रीजन है इसके पीछे? आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।